बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 15 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां से कुछ देर कबल रशिया का एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पर रिपोर्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 मिसाइल और 77 ड्रोन रशिया की जानिब से फायर किए गए हैं। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है रशिया की जानिब से। यूक्रेन ने अब से कुछ देर कबल ये स्टेटमेंट जारी की और यूक्रेन ने ये कहा कि 40 में से 30 मिसाइलों को और 77 में से 47 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन नुकसान रिपोर्ट हुआ है। कीव से लेकर लवीव तक यूक्रेन के अंदर नुकसान रिपोर्ट हुआ। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया के हमलों का टारगेट था, लेकिन चंद घंटों के बाद मजीद जो डिटेल्स हैं अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो 8 जख्मी भी रशिया के हमलों के नतीजे में रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जो डिटेल्स हैं वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा 20 जनवरी 2025 को। डोनाल्ड ट्रंप का पीस फार्मूला भी आपको मालूम है कि रशिया के वारे का पीस फार्मूला है। तो अब रशिया को क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स यूक्रेन पर रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रही हैं आखिरी दिनों में। तो मैं आपको वजह बता दूं कि गुज़िश्ता रात यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला इन तकरीबन 3 सालों की जंग के दौरान ये यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला था। रशिया पर 200 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन की जानिब से दागे गए। ना सिर्फ दागे गए बल्कि कुछ ड्रोन्स ने अपने टारगेट को भी हिट किया। टारगेट क्या था? जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं या फिर जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं रशिया के अंदर। 7 रीजन्स का बताया जा रहा है कि रशिया के 7 रीजन्स के अंदर यूक्रेन के इस सबसे बड़े हमले के नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ। लेकिन रशिया ने यह कहा कि हमने 147 ड्रोन्स रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने फायर किए थे और उनमें से ज्यादातर को रशिया ने कहा कि हमने मार गिराया। लेकिन जो अटैकम्स थे, 6 अटैकम्स और 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल, आपको मालूम है कि अटैकम्स अमेरिका का तोहफा है और स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो हैं वो बरतानिया का तोहफा है। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान के मुताबिक 12 थे टोटल। 6 अटैकम्स थे और 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल थे और इन 12 को रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में नाकाम रहा और इन 12 की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी रशिया के 7 रीजन्स के अंदर रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से अब से कुछ देर कबल ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, ये एक्चुअली उन स्ट्राइक्स का बदला था रशिया की जानिब से जो गुज़िश्ता रात यूक्रेन की स्ट्राइक्स रूस के 7 रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट हुई। अच्छा, यूक्रेन की जानिब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूक्रेन की जानिब से जाते जाते जो बाइडन के टेन्योर के खात्मे से कबल यूक्रेन की जानिब से इस तरह की कोई कोशिश, इस तरह की कोई तखरीबकारी की जाएगी कि रशिया को एक बड़ी जंग के अंदर यूक्रेन ड्रैग करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। अब कुर्स्क का जो काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, वो तो गुज़िश्ता दिनों मुकम्मल तौर पर मैंने आपको बताया था कि नाकाम हो गया, जिसके बाद इस तरह के एडवेंचर की उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन की जानिब से जो भी असलहा, गोला बारूद इसके पास पड़ा हुआ है, जाहिर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये जो असलहा है, ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, ये जो अटैकम्स हैं, ये इस्तेमाल करने की इजाज़त डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसने कहा कि हरगिज़ ऐसी इजाज़त तो दूर की बात है, मैं ये जंग ही बंद कर दूंगा। तो अब जो भी अटैकम्स यूक्रेन के पास हैं, तो 20 जनवरी 2025 से कबल यूक्रेन की ये कोशिश है कि उन अटैकम्स से कोई जंग का पांसा पलटने की कोशिश की जाए या फिर रशिया को एक बड़ी जंग के अंदर ट्रैक करने की कोशिश की जाए। कुर्स्क का जो काउंटर ऑफेंसिव है, मैं आपको बता दूं कि क्यों नाकाम हुआ। अब जो यूक्रेन के कमांडर्स हैं उन्होंने ये बताया कि कुर्स्क का काउंटर ऑफेंसिव नाकाम होने का सेहरा जाता है नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं उनके सर जाता है। और जो यूक्रेन के कमांडर्स हैं उन्होंने ये बताया कि नॉर्थ कोरिया के फौजी इतने ज्यादा ताकतवर हैं और इतने ज्यादा तरबियत याफ्ता हैं कि अगर हम उन्हें वागनर से कंपेयर करें, वागनर्स के फाइटर्स का आपको मालूम है, बखमुत की जंग जिन्होंने यूक्रेन को हरा दी थी, वो वागनर के फाइटर्स हैं। और यूक्रेन के कमांडर ने ये कहा कि वागनर के फाइटर्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के फाइटर्स के सामने बिल्कुल छोटे बच्चों की मानंद हैं। अच्छा, इस हिसाब से फिर आपके फाइटर्स तो नॉर्थ कोरिया के फाइटर्स के पोते हुए, क्योंकि वागनर्स ने तो आपको बखमुत की जंग भी हरा दी थी। बहरहाल इन्होंने ये बताया, कीव पोस्ट पर एक पूरे का पूरा आर्टिकल है जिसमें मुकम्मल तारीफें नॉर्थ कोरिया के फौजियों की ताकत की, इनकी तरबियत की तारीफें जो हैं वो यूक्रेन के कमांडर्स ने अपने मुंह से बताई। और ऐसी ऐसी हैरानकुन बातें मैं आपको चंद एक बता देता हूं। इन्होंने ये कहा कि ये जानबूझकर हमारे ड्रोन्स के सामने आ जाते हैं जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं, और फिर जब हमारा ड्रोन इनकी जानिब जाता है तो पीछे से नॉर्थ कोरिया के 2-4 फौजी जो हैं
वो ताक लगाए बैठे होते हैं और हमारे ड्रोन्स को, सैकड़ों ड्रोन्स को इन्होंने इस अंदाज से मार गिराया। जो यूक्रेन के कमांडर हैं उन्होंने कीव पोस्ट को बताया। और इसके अलावा यूक्रेन के कमांडर से जब पूछा गया कि आपने तो 2 जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं उनको आपने जिंदा पकड़ लिया, तो जो कमांडर था यूक्रेन का उसने ये कहा कि हमने टोटल 300 को मारा है और ऊपर से हमें अहकामात ये थे कि आपने जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है नॉर्थ कोरिया के फौजियों को। लेकिन 300 को मारने के बावजूद यूक्रेन के कमांडर ने कहा कि हम जिंदा पकड़ने में इनको इसलिए नाकाम रहे क्योंकि जब भी हम इनको जख्मी करके इनकी जानिब पड़ते थे तो ये हैंड ग्रेनेड निकालकर उसको ओपन कर देते थे, यानी कि खुद भी मर जाते थे और हमें भी कहते थे कि आ जाओ मर जाते हैं इकट्ठे, और अपने हाथ से अपना गला काट दिया नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने। लेकिन जिंदा हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। ये तो 2 फौजी हमारे हाथ जिंदा लग गए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं उनको हम जिंदा पकड़ कर ले आए और हमने बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के फौजियों को मार दिया। बहुत ज्यादा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता और ताकतवर करार दिया यूक्रेन के फौजियों ने नॉर्थ कोरिया के फौजियों को। और यही वजह बताई कि कुर्स्क का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, क्योंकि कुर्स्क के अंदर आपको मालूम है कि 11,000 से 12,000 जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं वो रूस के फौजियों के साथ मिलकर यूक्रेन के फौजियों का, या फिर यूं कह लें कि नेटो के फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो यही वजह है कि यूक्रेन की जानिब से ये जो हमले हैं गुज़िश्ता रात गए, ये हमले यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुए जो कि सबसे बड़ा हमला इन तकरीबन 3 सालों की जंग के दौरान ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला है। अच्छा, इसके अलावा यूक्रेन की जो तखरीबकारी है वो तुर्क स्ट्रीम पर भी रिपोर्ट हुई है। आपको मालूम है कि यूक्रेन ने तो रूस की गैस का रास्ता बंद कर दिया यूरोप के लिए, तो एक रास्ता मैंने आपको बताया था कि तुर्क स्ट्रीम का रास्ता खुला हुआ था और तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को और क्या चाहिए, इस तरह के मौके का तुर्किया के सदर इंतजार करते हैं। और तुर्क स्ट्रीम के थ्रू जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनको गैस प्रोवाइड करने की अभी प्लानिंग की जा रही थी तुर्किया और रशिया की जानिब से। तो रशिया की इंटेलिजेंस ने यह बताया कि यूक्रेन ने तुर्क स्ट्रीम को टारगेट करने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जिस तरह नॉर्ड स्ट्रीम जो जर्मनी वाली पाइपलाइन थी उसको भी उड़ा दिया गया था यूक्रेन की जानिब से। अब तुर्क स्ट्रीम को उड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश यूक्रेन की जानिब से की जा रही है। रशिया के इंटेलिजेंस के मुताबिक ना सिर्फ तुर्क स्ट्रीम बल्कि जो बाल्टिक सी है उसके अंदर जो केबल्स हैं उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा क्या है, बल्कि मुतअद्दिद हमले जो बाल्टिक सी के अंदर जो केबल्स हैं उन पर भी मुतअद्दिद हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अब नेटो ने एक फोर्स बना दी है और नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूता, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की। यहाँ पर डेनमार्क भी था, फिनलैंड, स्वीडन भी थे, लैटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया वगैरह, पोलैंड वगैरह, ये सारे थे। और इन्होंने मिलकर कहा कि हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं और जो बाल्टिक सी के अंदर जो केबल्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए उनकी चौकीदारी की जाएगी। किससे महफूज बना रहे हैं? यूक्रेन से महफूज बना रहे हैं। तो स्लोवाकिया के सरबराह ने क्या कहा था? स्लोवाकिया के सरबराह ने ये कहा था कि ये बैगर जो है वो हमें ब्लैकमेल कर करके हमारे से भीख मांग रहा है, तो हमें इसके ट्रैप में अब मजीद नहीं आना चाहिए। अच्छा, इनकी जानिब से खैर ये यूक्रेन का नाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ले रहे, लेकिन इनको आइडिया जरूर है कि यूक्रेन अमेरिका के कहने पर, जो अमेरिका का मौजूदा सदर है जो बाइडन, उसके कहने पर यूक्रेन की जानिब से पहले नॉर्ड स्ट्रीम को, फिर तुर्क स्ट्रीम को, फिर अपनी गैस पाइपलाइन का रास्ता बंद किया और अब तुर्क स्ट्रीम को भी, जो अमेरिका का मौजूदा सदर है जो बाइडन, उसके इशारों पर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन नहीं बल्कि बरतानिया, अमेरिका और यूक्रेन का नाम रशिया की जानिब से सामने आ चुका है कि जो भी तखरीबकारियां केबल्स को डैमेज करने की, या फिर जो यूरोप के लिए रशिया की गैस है उसको डैमेज करने की जो भी तखरीबकारियां हैं, उसमें बरतानिया, अमेरिका और यूक्रेन, ये 3 कंट्रीज, इनका नाम रशिया की जानिब से सामने आया। और रशिया ने ये वजह बताई कि रशिया और यूरोप के जो एनर्जी के ताल्लुकात हैं वो अमेरिका का मौजूदा सदर जो बाइडन क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो ये चाहता है कि यूरोप की जो मार्केट है वो मेरी जानिब देखे बजाय रशिया की जानिब देखने को। और ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको मालूम है कि अब वो ना सिर्फ असलहे, गोले बारूद के लिए बल्कि एनर्जी के लिए भी अमेरिका की जानिब देखने लगे हैं। अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, वो आजकल मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अलविदाई खिताब उनकी जानिब से किए जा रहे हैं और अपनी तारीफ़ें वो कर रहे हैं कि मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे टेन्योर के दौरान मैंने उनको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। रशिया, चाइना का, ईरान का नाम लिया गया जो बाइडन की जानिब से, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की स्टेट डिपार्टमेंट में खड़े होकर, तो इन्होंने खुद अपनी तारीफ़ें की। इवन के अफ़गान इनखला को भी इन्होंने खुद को क्रेडिट दिया कि अफ़गान इनखला का सेहरा मेरे सर जाता है।
अब वो किस तरह का सेहरा था उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। खैर, अमेरिका के सदर ने जाने से पहले ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी शेयर की गई है अमेरिका के सदर की जानिब से, व्हाइट हाउस की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह से भी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करवाई और ख़ुद भी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की कि मैंने यूक्रेन जंग में यूक्रेन का इतना साथ दिया कि रशिया बहुत ज़्यादा वीक हो गया यूक्रेन जंग की वजह से, तो इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है। और जो यूरोप की मार्केट है, इन्होंने बात तो नहीं की, मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि यूरोप जो है पूरे का पूरा उसको ऐसा पागल बनाया इन दोनों ने मिलकर कि यूरोप ना सिर्फ असलहे के लिए, गोले बारूद के लिए, बल्कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी के लिए भी अब अमेरिका की जानिब देखने लगा है। और अब यूक्रेन जो है वो यूरोप की जानिब देखने लगा है। यूक्रेन के सदर की जानिब से फ्रांस और जर्मनी को देखा जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो यूरोप है वो मुझे सिक्योरिटी गारंटीज भी देगा और मुझे फौजी भी प्रोवाइड किए जाएंगे सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, ताकि मैं अपने जो यूरोप के फौजी हैं वो अपने मुल्क के अंदर डिप्लॉय करूं और रशिया से महफूज रहूं। यानी कि अब पूरे का पूरा फायदा हासिल करके अमेरिका तो हो गया साइड पर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का बहाना ले या फिर जो भी बहाना बन गया, अमेरिका साइड पर हो गया। यूरोप के पल्ले कुछ नहीं रहा। यूरोप जो है वो बिल्कुल, उसकी इकोनॉमी का हाल आपके सामने है। अपने ममालिक के अंदर वो कितने महाजरीन को होस्ट कर रहे हैं, यूक्रेन के महाजरीन को, वो भी हाल आपके सामने है। और यही यूक्रेन का अदाकार सदर इनके लिए गैस के रास्ते भी बंद कर रहा है, और अगर कोई रास्ता खुला है तो उसको भी यूक्रेन के अदाकार सदर की जानिब से टारगेट करने की, डैमेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो यूक्रेन को जिस तरह से स्लोवाकिया के या फिर हंगरी के सरबराह ने कहा था कि इसको शट अप कॉल देनी चाहिए और इसे ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे मैटर्स में मजीद इन्वॉल्व नहीं होंगे। और यूरोप के लिए यही समझदारी है कि बजाय यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देने के बिल्कुल साइड पर हो जाए, वरना जो रही सही कोई कसर है यूरोप के पल्ले वो भी बाकी नहीं बचेगी अगर इस अदाकार से यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी जान ना छुड़वाई। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।